No Brahmin is allowed in Sangha. No other caste is allowed in Sangha. No Muslim is allowed, no Christian is allowed, no Shaiva, no Shakta. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। संघ यात्रा के 100 वर्ष नए क्षितिज को लेकर बेंगलुरु में 2 दिवसीय व्याख्यान को संबोधित करने के बाद मोहन भागवत ने कुछ सवालों के जवाब दिए। इस मौके पर उनसे पूछा गया कि क्या आरएसएस में मुसलमानों को अनुमति है। इसके जवाब में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो कहा वो फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, जानते हैं इस वीडियो के जरिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में संघ इस साल को शताब्दी वर्ष के तौर पर मना रहा है। इस मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित ऐसे ही एक प्रोग्राम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी शिरकत की। इस मौके पर संघ प्रमुख से एक दिलचस्प सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया कि क्या आरएसएस में मुस्लिमों को शामिल होने की अनुमति है। मोहन भागवत ने इसका दिलचस्प जवाब दिया, जिसके बाद पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आरएसएस में मुसलमानों के शामिल होने की अनुमति को लेकर पूछे गए सवाल का मोहन भागवत ने अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, संगठन में किसी भी ब्राह्मण को अलग से मान्यता नहीं है, किसी अन्य जाति को भी अलग से मान्यता नहीं है। कोई मुसलमान अनुमति के आधार पर नहीं है, न ही कोई ईसाई संघ में अलग पहचान के साथ स्वीकार किया जाता है। केवल हिंदू के रूप में लोग स्वीकार होते हैं। इसलिए विभिन्न पंथों के लोग संघ में आ सकते हैं, पर अपनी अलग पहचान बाहर छोड़ना होगा। आपकी विशेषता स्वागत योग्य है, लेकिन जब आप शाखा में आते हैं तो आप भारत माता के पुत्र और इस हिंदू समाज के सदस्य के रूप में आते हैं। मोहन भागवत ने आगे कहा कि मुसलमान शाखा में आते हैं, ईसाई शाखा में आते हैं, जैसे कि तथाकथित हिंदू समाज के अन्य जातियों के लोग भी शाखा में आते हैं, लेकिन हम उनकी संख्या दर्ज नहीं करते और न ही यह पूछते हैं कि वो कौन है। हम सब भारत माता के पुत्र हैं। यही संघ का कार्य करने का तरीका है। No Brahmin is allowed in Sangha. No other caste is allowed in Sangha. No Muslim is allowed, no Christian is allowed, no Shaiva, no Shakta. Only Hindu is allowed. So people with different denominations, Muslims, Christians, of any denomination, they can come to Sangha. Keep your separateness out. Your speciality is welcome. But when you come inside Shakha, you come as son of Bharat Mata, member of this Hindu society. So Muslims come to Shakha, Christians come to Shakha, as all other castes from the routinely Hindu society, routinely called Hindu society, they also come to Shakha. But we don't take their count and we don't ask who they are. We are all sons of Bharat Mata. That is how Sangha works. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि भारत हमेशा पाकिस्तान के साथ शांति चाहता है, लेकिन पड़ोसी देश ऐसा नहीं चाहता है। उन्होंने कहा, हम हमेशा पाकिस्तान के साथ शांति चाहते हैं। पाकिस्तान ही है जो हमारे साथ शांति नहीं चाहता है। जब तक पाकिस्तान को भारत को नुकसान पहुंचाने से कोई संतोष मिलता रहेगा, वह ऐसा करता रहेगा। हमें उनकी बार बार की कोशिशों का जोरदार जवाब देना होगा। मोहन भागवत ने आगे कहा कि पाकिस्तान के साथ शांति का मार्ग संघर्ष शुरू करना नहीं है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के साथ शांति का तरीका यह नहीं है कि हम अपनी तरफ से समझौते को तोड़ें। यदि पाकिस्तान इसे तोड़ता है तो वह सफल नहीं होगा। जितना वे कोशिश करेंगे उतना ही वे अपने लिए परेशानी पैदा करेंगे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने यह भी याद दिलाया कि पाकिस्तान ने 1971 में आक्रमण किया था और अपनी 90,000 की पूरी सेना खो दी थी। उन्होंने कहा, यदि वह ऐसा करता रहेगा तो उसे सबक मिलेगा। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि भारत से सहयोग करना प्रतिस्पर्धा या लड़ाई करने से बेहतर है। पास आना बेहतर है, नहीं तो उसे नुकसान होगा। लेकिन वे इस भाषा को समझते नहीं दिखते।
इसलिए हमें उसी भाषा में बात करनी होगी जिसे वे समझते हैं। सरसंघचालक मोहन भागवत का ये बयान फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नव भारत लाइव के साथ।